नमस्कार दोस्तों। सीढ़ी तो हर घर की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मिस्त्री जो है वो सीढ़ी को बनाने में ही फंसते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने गलती की है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और उसी में मिस्त्री जो है वो फंस जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मिस्त्री ने जो है वो सरिया कहीं और से निकाला था। ठीक है, एक लेयर, ये सेकंड लेयर, ठीक है, दो लेयर में बहुत से उसने सरिया निकाला था दोस्तों, लेकिन वो ऐसा फंसा दोस्तों कि इस तरीके से ना तो इस वाले सरिया को वो आगे बढ़ा पाया और ना ही इस वाले सरिया को निकाल पाया, बल्कि फ्लाइट का दोस्तों हाइट ही चेंज कर दिया। जो फ्लाइट दोस्तों यहां से इस तरीके से उठनी चाहिए थी, अब आप देख सकते हैं लैंडिंग के ऊपर से दोस्तों जो है वो नया एक जो है वो फ्लाइट इसने स्टार्ट कर दी है। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि जब आपका सीढ़ी बने तो आप सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, जब मटेरियल में किसी प्रकार का आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो सीढ़ी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? फिर आप कुछ साल बाद बोलेंगे कि सीढ़ी हमारा टूट रहा है, क्रैक आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी से डिसाइड हो जाता है कि आप उसको जिस तरीके से बनवाएंगे उस तरीके से उसका मजबूती रहने वाला है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसी वाले सीढ़ी को वहाँ पे गलती किया गया था, इसी वाले जगह से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल सुधारा गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे लैंडिंग में कोई भी आपको दोस्तों मनमानी नहीं दिखेगी। सीढ़ी का दूसरा जो फ्लाई है दोस्तों बिल्कुल अपने सही जगह से निकला हुआ है। तो ये रहा मेरा मेजरिंग टेप, ये रही सीढ़ी, और मैं आपको यहीं से लाइव दोस्तों बिल्कुल साइड से दिखा रहा हूँ कितना जगह सीढ़ी बनवाने में लगा है। वैसे तो इसका चौड़ाई थोड़ा सा कम रखा गया, कितना कम रखा गया पूरी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उन जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर से भेज देना दोस्तों, जो लोग सीढ़ी बनवाने वाला है या फिर उनका घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ताकि समय रहते चीज़ों को, पैसों को, समय को बचाया जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कम से कम जो है वो 3 फीट 3 इंच जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि सीढ़ी का चौड़ाई रख सकते हैं। इस सीढ़ी का चौड़ाई 3 फीट है, ठीक है, 3 फीट ये 3 फीट ये, मतलब 6 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई हो गई। लंबाई कितना है दोस्तों? लंबाई एक्चुअल में यहाँ से नहीं बल्कि ये वाला पार्ट भी आप देखेंगे दोस्तों, इस वाले दीवार के बाद वाला ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सीढ़ी के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसका सीढ़ी का ही लैंडिंग है, तो इस वाले जगह को भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इस वाले जगह से सिर्फ ले लेंगे तब ये वाला जगह घटेगा दोस्तों, और फिर मजबूरी में मिस्त्री को मनमानी करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी लेकर के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत आप हॉल बनवा रहे हैं, हॉल के बीचों बीच इस तरीके से दोस्तों अगर कॉलम बीम दोस्तों इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये जो बीम है बिल्कुल लटक बीम ये क्रॉस कर रहा है। तो इस वाले बीम को किस तरीके से हटाया जा सकता है, हिडन बीम का क्या लिमिटेशन है दोस्तों, कहाँ पे हिडन बीम आप दे सकते हैं, किस तरीके से हॉल के लुक खराब ना हो, आपका बीम भी सही तरीके से हिडन हो जाए, छिप जाए, या फिर दोस्तों कहाँ के बीम को आप हटा सकते हैं, एक हमारा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है, उसको जाकर के देख सकते हैं कि बीम को किस तरीके से दोस्तों मैनेज किया जा सकता है हॉल में। फिलहाल आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। दोस्तों सीढ़ी का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों 10 इंच का इस तरीके से जो है वो ये ट्रेड दिया गया जिस पे पाँव रखते हैं, और 6 इंच का इस तरीके से राइजर दिया गया, मतलब जो सीढ़ी का स्टेप का हाइट है 6 इंच है और ये 10 इंच है। अगेन दोस्तों बहुत से मिस्त्री इस तरीके का ये जो वेस्ट स्लैब है ना, इसको देने में गलती कर देता है, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे कम से कम दोस्तों वेस्ट स्लैब जो है वो 4 इंच का होना चाहिए, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वेस्ट स्लैब है ना वो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। यही दोस्तों सीढ़ी को यहाँ से लेकर के पूरे दोस्तों जहाँ पे वो रेस्ट करता है वहाँ तक दोस्तों सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके जगह को देख लेते हैं कितना जगह इन टोटल लगा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एक लैंडिंग बनाया गया, ठीक है, ये लैंडिंग दोस्तों आप देखेंगे कि 40 इंच का है, ठीक है, तो मैं इंच में बता देता हूँ फिर आपको फीट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, 40 इंच हो गया, एक 10 इंच का है, ठीक है, 50 60, ठीक है, 70, आप देख सकते हैं 80 90 100 110 120 130 140, मतलब यहां से लेकर के पूरे उस वाले दीवार तक दोस्तों लैंडिंग को मिलाते हुए 140 इंच। और अगेन दोस्तों ये वाला जो लैंडिंग है ये दोस्तों आप देखेंगे कि 3 फीट यानी कि 36 इंच का रखा गया है। चलिए और आसान कर देता हूं दोस्तों, 140 इंच इस वाले जगह पे आ रहा था, ठीक है, यहां तक आ रहा था मेरा 120 इंच, ठीक है, मतलब यहां तक दोस्तों 10 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, ठीक है, और ये 3 फीट हो गया, 13 फीट हो गया, 13 फीट, और ये दोस्तों 20 इंची, मतलब कि 14 फीट
14.5 फीट में दोस्तों आप देखेंगे एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं दोस्तों 14 फीट और 8 इंची में दोस्तों जो है वो पूरे उस वाले दीवार से इस वाले दीवार तक दोस्तों इस सीढ़ी को बनाने में जगह लगा है। रफली आप दोस्तों 15 फीट मान सकते हैं और इस तरीके से 6 फीट का जो है वो 3 फीट इधर और 3 फीट इधर दोस्तों आप देखेंगे कि दोनों फ्लाई का दोस्तों चौड़ाई है। यहाँ पे मैं आपको फिर से चेक करवाना चाहता हूँ दोस्तों, लैंडिंग में कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करवाएंगे ना तो ये आप देख सकते हैं ये एक ढलाई किया गया है तो पूरा लैंडिंग इधर से, फिर दोस्तों ये वाला पार्ट फिर से इसके ऊपर में ढलाई किया गया है। ये एक्स्ट्रा डेड लोड दोस्तों लैंडिंग पे बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों सीढ़ी एक फ्रेश जगह से स्टार्ट हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ दोस्तों खत्म किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल साइट से आपको जानकारी देता हूं 100% प्रैक्टिकल। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।